हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम सुबह सुबह उठ के गुरुद्वारे के लिए निकल चुके हैं और सच में गाइस मैं इतनी सुबह कभी नहीं उठी हूँ। और इनफैक्ट मैं तो रात को सो ही नहीं पाई ठीक से, क्योंकि मुझे इतना एक्साइटमेंट था ना गुरुद्वारा देखने का कि मैं रात को सो ही नहीं पाई हूँ। और सुबह सुबह 2:30 बजे मैं उठ गई थी और फिर मैंने सबको उठाया, नहा धुआ के हम गुरुद्वारे के लिए निकल चुके थे। फिर भी हम थोड़ा सा लेट हो गए थे, हमें 3:30 पर निकल जाना चाहिए था, बट हम 3:50 तक निकले वहाँ से। और फिर उसके बाद जब मैंने गुरुद्वारे के आसपास की लोकेशन देखी, सच में गाइस इतना सुंदर लग रहा था ना, सच में एक जन्नत जैसी फीलिंग आ रही थी कि मैं मतलब जन्नत में आ गई। पूरे दिन की थकान सुबह सुबह गुरुद्वारे पहुँच के एकदम से उतर गई थी। हमें लग ही नहीं रहा था कि हम इतना लंबा सफ़र करके आए हैं और इतने थके हुए हैं और सोए भी नहीं ठीक से। बट सच में गाइस यहाँ आने के बाद तो सारी ही थकान हमारी दूर हो गई। सो गाइस आइए आप भी हमारे साथ ब्लॉग को एंजॉय कीजिए और दर्शन अच्छे से कीजिए। यानी यहाँ पर हम अपने शूज़ उतार रहे हैं और शूज़ उतारने के बाद फिर हम गुरुद्वारे के दर्शन के लिए निकलेंगे। वाओ गाइस, कितना सुंदर है ये गुरुद्वारा। मतलब मैं आपको शब्दों में नहीं बता सकती। आपने बहुत फ़ोटोज़ वीडियोस में देखा होगा, बट जो रियल में फीलिंग्स यहाँ पे आने के बाद होती है ना, वो आप किसी भी वीडियोस या फ़ोटोज़ में फ़ील नहीं कर सकते। इनफैक्ट आप लोगों को लाइफ में एक बार अमृतसर गुरुद्वारे के दर्शन ज़रूर करने चाहिए। मुझे तो यहाँ आने के बाद इतना अच्छा फ़ील हुआ कि मेरा तो मन करा था कि मैं यहाँ पर बार बार आऊँ। जिसके लिए हम सुबह सुबह निकले थे देखने के लिए, हमें फाइनली उस गुरु ग्रंथ के दर्शन हो गए हैं। और हमें लग रहा था कि हम लेट हो गए, शायद हम दर्शन नहीं कर पाएंगे, बट कहते हैं ना कि अगर सच्चे मन और श्रद्धा से निकलो तो दर्शन हो ही जाते हैं। रोज़ 3:30 मतलब ये यात्रा निकलती थी, बट आज 1 आवर लेट थी, तो शायद हमारी किस्मत में इसके दर्शन लिखे थे। थैंक यू बाबा जी।
बहुत वेट करने के बाद हमने दर्शन बहुत ही अच्छे से कर लिए। कहते हैं कि कोई भी चीज़ इतनी आसानी से नहीं मिलती जिसको हम बहुत ही दिल से चाहते हैं। सो इतना आसान नहीं था दर्शन करना, हमें 4 घंटे लाइन में लगना पड़ा। और अब हो गई है मॉर्निंग और यहाँ की जो आसपास की वाइब्स है ना, वाव, बहुत ही अच्छी वाइब्स थी, बहुत ही अच्छी फीलिंग्स आ रही थी। मन ही नहीं था यहाँ से जाने का। आ जाओ। आप सब देख सकते हैं कि आसपास के लोग कितनी ही शांति से यहाँ पर बैठे हैं। थोड़ा सा थोड़ा। पूरा बना रखा है मैंने। एंड गाइस अब हो रखे सुबह के 8:30 और अब हम निकल चुके हैं लंगर के लिए। और हाँ गाइस, मुझे आपको एक बहुत ही ज़रूरी बात बतानी है। अगर आप लोगों को गुरुद्वारे आके दर्शन करने हैं तो आप जितने बजे भी आप अमृतसर पहुंचते हो, रात को 3 बजे 2 बजे, तो आप उसी टाइम गुरुद्वारे के लिए निकल जाइए। क्योंकि अगर आप सोचोगे कि हम रेस्ट कर लेते उसके बाद निकलेंगे, अगर आप डे में किसी भी टाइम आओगे तो आपको यहाँ बहुत ही लंबी लाइन में लगना पड़ेगा दर्शन के लिए। सो गाइज़ अब हम निकल चुके हैं लंगर के लिए, बट हमारे साथ यहाँ पे बहुत ही बुरा हुआ। बुरा तो नहीं कह सकते, हो सकता है हमारे साथ बहुत अच्छा हुआ है। युवा की बहुत ही तबीयत ख़राब हो गई थी। हमने लंगर ले लिया था और हम लंगर के लिए बैठ भी गए थे और हमने एक एक ही बाइट मुंह में डाला था। उसी टाइम युवा ने हमारे लंगर में ही वॉमिट कर दी थी और उसके बाद युवा की बहुत तबीयत ख़राब हो गई थी और मैं व्लॉग शूट नहीं कर पाई क्योंकि मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो। एंड अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, लाइक और कमेंट करना ना भूलें। आप ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा व्लॉग। थैंक यू। ओके, टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय गाइज़।